हेलो दोस्तों, यूट्यूब वीडियो के पाल्मिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ से रिलेटेड और डिस्टर्ब और अच्छी मैरिड लाइफ के बारे में कि हमारी हथेली में क्या-क्या चिन्ह हैं, वो क्या बोलते हैं, लाइनें। लेकिन इससे पहले ये बता देता हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने कुछ विशेष चिन्ह और साइनों के बारे में बताया है, जो बहुत ज़्यादा दौलत, शोहरत और ऐश्वर्य देते हैं। क्या वो चिन्ह आपकी हथेली पर है या नहीं है? और दूसरा, अगर आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, पैसे टिकते नहीं हैं, अपॉर्च्युनिटी हाथ से निकल जाती है, तो दूसरा वाला एक और वीडियो वो भी ज़रूर देख लें। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। सो देर ना करते हुए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि हमारा हथेली से कैसे पता चलेगा हमारा मैरिड लाइफ़ कैसा है या हमारा लाइफ़ पार्टनर कैसा है। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम जानें कि हमारा मैरिड लाइफ़ कैसा है या लाइफ़ पार्टनर कैसा है या होगा, उसका नेचर कैसा है। तो मैरिज से रिलेटेड चीज़ों के लिए प्राइमरी प्राइमरी हम देखते हैं इस एरिया को। ये एरिया मैरिड लाइफ़ के बारे में भी बताता है मेनली, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन मेनली हम इसी के लिए देखते हैं। तो इसमें कई लोगों के 1 लाइन होते हैं, कई के 2 होते हैं, कई के छोटे-छोटे 4-5 होते हैं, कई के 1 बड़े होते हैं, बाकी छोटे होते हैं। कई लोगों के 2 बड़े-बड़े होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो हम मेन टॉपिक पर फ़ोकस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ़ छोटे-छोटे लाइनों को छोड़ देते हैं, जो छोटी लाइनें होती हैं, बड़ी लाइनें होती हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी मेन जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। सो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि हमारे लाइफ़ पार्टनर का स्वभाव कैसा है या कैसा होगा। तो जिसका हथेली है, उसके लाइफ़ पार्टनर की बात हो रही है। तो अगर आपकी हथेली आप देख रहे हो और ये साइन अगर आपकी हथेली में है, तो वो आपके लाइफ़ पार्टनर के बारे में बताता है। तो जैसा मैंने बताया, ये एरिया देखना है मुझे। इस एरिया में हम ये देखेंगे कि जो 1 या 2 लाइनें, उसमें से आप नोटिस करना कि अगर 2-3 लाइनें हैं, तो 1 लाइन ज़्यादा बड़ी होगी। तो उसमें जो है, तो जो बड़ा लाइन है, उसको हम वेटेज देंगे और उस पर हम फ़ोकस करेंगे। तो बड़े लाइन को हम देखेंगे कि वो हमारा बड़ा लाइन जो है, वो हमारा कहीं ऐसे होकर के यहाँ सूर्य लाइन पे तो नहीं जा रहा है। यहाँ मान लो ये सूर्य रेखा है, ये एरिया, और ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ जा रहा है, इसको काट रहा है, लंबा है और यहाँ तक जा रहा है। अगर ऐसा है, ये लाइन अगर यहाँ काट रहा है, मैं एक वेरिएशन दिखा देता हूँ आपको कैसा होना चाहिए। ये मान लो ये आपका सूर्य रेखा है, यहाँ से एक लाइन निकलता है और इसको काट देता है। अगर ऐसा है, तो ये 101% श्योर है कि आपके मैरिज के पास बाद में आपका फ़ेम, आपका नेम, आपकी इज़्ज़त, उसमें कमी आएगी या परेशानियाँ आएँगी, लांछन लगेंगे, बदनामी होगी, और ये 101% टेस्टेड है, 101% टेस्टेड है। तो आप अपनी हथेली को ज़रूर देख लें और देख कर के ये कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी हथेली पे ऐसा कुछ बन रहा हो कि यहाँ से एक लाइन निकल कर के और ये काट रहा हो। तो ये बहुत ही घातक है। और ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? अगर इस तरह का अगर हालात है आपकी हथेली पे, तो चाहे वो जेंट्स हो, लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अगर ऐसा है, तो जिसकी हथेली पे है उसका अपोज़िट पार्टनर, यानी उसके पति या पत्नी, उसको बहुत ही जाँच-परख करके ही उससे विवाह करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे आसान तरीका है अपने होने वाले पार्टनर के बारे में जानने के लिए। अगर ऐसा है, तो आपको बहुत ही सतर्क होकर के, बहुत ही जाँच-पड़ताल करके, बहुत ही चीज़ों को श्योर हो कर के, तब ही मैरिज के लिए उस लड़का या लड़की से मैरिज के लिए आगे बढ़ना है। अगर आपकी हथेली में ये इस तरीके से कट हो रहा है तो। अगर ये है, तो ये आपका सिर्फ़ प्रतिष्ठा या आपका नाम ही ख़राब नहीं करेगा, डिफ़ेम ही नहीं होगा, बल्कि आपके अच्छी खासी मुसीबत भी आएगी आपके ऊपर, अड़चनें आएगी, बहुत बदनामी होगी और पैसे भी बहुत खर्च हो जाएँगे, पैसे की बहुत ज़्यादा आउटफ्लो बन जाएगा, खर्च हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ही सतर्क रहना है जिनकी हथेली पे इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। ये सूर्य रेखा को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये सूर्य रेखा है, इसको यहाँ से निकलती हुई एक लाइन ये काट रही हो, ये। ये हो सकता है कि इतना लंबा ना काट रहा हो, ये यहाँ जाकर के ऐसे हो रहा हो। अल्टीमेटली ये कट रहा हो। अगर ये कट रहा है, तो फिर आपको ध्यान देना है।
बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा हम दूसरा वेरिएशन की बात करते हैं। अगर मान लो आपके लाइफ अगर मान लो यहाँ से एक रेखा निकला और ये नीचे की तरफ झुक गया, ये यहाँ से निकल कर, ये यहाँ भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है या इतना छोटा भी हो सकता है। सारा अलग-अलग लोगों के हथेली पे अलग-अलग वेरिएशन हो सकता है। ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के केस के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, दोनों पे एप्लीकेबल है। मान लो ये बहुत छोटा ऐसे नीचे झुक गया या बड़ा निकल कर के ऐसे झुक गया या थोड़ा-सा निकल के ऐसे झुक गया। जितना ज़्यादा ये नीचे की तरफ झुका रहेगा, आपका पार्टनर उतना ही ज़्यादा 2 में से कोई एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी, दिक्कत 2 में से कोई एक प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, जिसकी गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। तो वो 2 प्रॉब्लम क्या है? या तो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो। तो ये जितना ज़्यादा नीचे झुका हुआ रहेगा ये लाइन, उतना ज़्यादा इसका पावर बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान देना है। तो अगर ये नीचे की तरफ अगर झुका हुआ है, तो इसका मतलब आपका स्पाउस, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आपका लाइफ़ पार्टनर, या तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी, डेफ़िनेटली होगी, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आगे जा कर के हो। कोई ज़रूरी नहीं कि अभी तुरंत ही हो, लेकिन होगी, अच्छी खासी हेल्थ प्रॉब्लम होगी। और अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव झगड़ालू टाइप का नेचर होगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा या होगी जो भी है। तो इस पर बहुत ध्यान देना, बहुत डोमिनेटिंग नेचर होगा, इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। जितना नीचे झुका हुआ है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अगर मान लो आपका अगर ये अगर ये मान लो ऐसे है, तो रहेगी दिक्कतें, लेकिन बहुत कम रहेंगी। अगर ये ऐसे जाकर ऐसे नीचे झुक ज़्यादा गया, तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर ये नीचे जाकर के अगर ऐसे ज़्यादा झुक गया, ये नीचे की तरफ, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितना नीचे झुका हुआ है उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा। तो ये ध्यान देना, और ये मैक्सिमम केसेज़ में होता ही होता है। तो इमोशनल प्रॉब्लम होगी, झगड़ालू स्वभाव हो सकता है, या इमोशनल प्रॉब्लम होगी, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकती है, और उसके साथ-साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। या तो दोनों चीज़ें होंगी या दोनों में से कोई एक चीज़ें ज़रूर। जिनकी शादी होने वाली है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो इन चीज़ों पर ध्यान दें, दोनों पर, ये वाला लाइन और ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये जो कट करता है। इसको ज़रूर देख लें। अपोज़िट पार्टनर के अपनी हथेली पे देखना है। अगर आपकी हथेली पे है तो इसका इम्पैक्ट, असर आपके पार्टनर पे आएगा। अगर पार्टनर की हथेली पे है तो इसका असर आप पे आएगा। ठीक है? तो ये ज़रूर देख लेना है, अपना भी हथेली देख लेना है और पार्टनर का भी हथेली देख लेना है। और जिनकी मैरिज हो चुकी है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कुछ उपाय मैं बता दूँगा, जिससे चीज़ें मिनिमाइज़ हो सकती हैं। बहुत पैनिक भी नहीं होना है, लेकिन जितनी सावधानी बरती जाए उतना बेहतर है। और जिनकी है हथेली पे ये चिन्ह अगर है, चाहे वो कट कर रहा हो, चाहे नीचे की तरफ झुक रहा हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके उपाय बताता हूँ, जो आप ध्यान से देख लो। कि अगर उसी लड़के या लड़की से शादी करनी है और ये चीज़ें दिख रही है सिम्पटम, तो उसके उपाय बता रहा हूँ। अगर ये कट रहा है इस तरीके से, तो इस जातक को सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देना है डेली मॉर्निंग में, ठीक है? और पानी ज़्यादा पीना है। और अगर उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप, तो आप तांबे के गिलास में पानी पियो। तांबे के गिलास, तांबे के जग, कुछ भी चलेगा। तो इससे ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएगी। और अपने टेम्परामेंट को, दोनों पार्टनर को, और ख़ासकर जिसकी हथेली में है उसका पार्टनर, अपोज़िट पार्टनर, लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, उसको अपने टेम्परामेंट और अपने नेचर को बहुत ही अच्छा रखना है, बहुत ही मिलनसार होकर के रहना है उसको, तो ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएँगी। अब दूसरे वाले वेरिएशन की बात करें हम अगर, तो दूसरा वाला वेरिएशन जो था, ये 1 मिनट, ये दूसरा वाला वेरिएशन था, ये नीचे झुक रहा है। तो अगर ये नीचे झुक रहा है तो ऐसे लोगों को अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए और बहुत ही प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करना है, बहुत ही बैलेंस रहने की कोशिश करना है। ना खुद किसी पे हावी होना है, ना अपने आप को सुपीरियर समझना है, ना अपने आप को जूनियर समझना है, ठीक है? बैलेंस रहना है, बैलेंस लाइफ़ जीनी है, बैलेंस सोच रखनी है, क्योंकि इनको इमोशनल प्रॉब्लम होती है और कहीं न कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत तेज़, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो। जो जिसकी हथेली पे दिख रहा है उसका पार्टनर की ये सारे सिम्पटम दिखेंगे, ये आएँगे, तो उसके लिए बात हो रही है। तो अब अगर जैसे देखो आप
जो ये फ़ोटो में हथेली दिख रही है, देखो इनका भी ये नीचे की तरफ डिक्लाइन हुआ पड़ा है ऐसे। आप देखो गौर से, ये डिक्लाइन हुआ पड़ा है नीचे। तो ये चीज़ें परेशान करती हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है और थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करना है अपने आप को। और अगर यही चीज़ अगर दूसरी तरफ चली जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अ मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक्स्ट्रा ये करूँगा, इसमें एक्सटेंशन करूँगा तो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं अब इसके वेरिएशन बताऊँगा कि इस तरफ अगर चले जाए तो क्या होगा? और क्या-क्या है लाइन जो बता हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, और हम बहुत ईज़िली 5 सेकंड में हम चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि मेरे स्पाउस का, मेरे लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, और अगर है किसी तरह की चीज़ें तो उसके क्या उपाय किए जाएँ। और ये फर्स्ट वाले का, इसकी जो नीचे वाला, इसका मैं उपाय भी बता दूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, और होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखें, सारा वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और मेरे वीडियो को देख कर के ही आप आसानी से आधा पाल्मिस्ट बन जाएँगे, ज्योतिषी बन जाएँगे, हाथ देखने वाला। सो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबको शेयर करें, क्योंकि उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी और वो अपना कुछ नहीं तो कम से कम अपना हाथ हथेली देखकर, अपने परिवार का हाथ देख कर के पैसे तो बचा सकते हैं, जो ज्योतिषी और पाल्मिस्ट के जो कंसल्टेशन है वो। सो थैंक यू, और हाँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट और भी कई रोचक चीज़ों को बताने के लिए आपके लिए, और उपाय के साथ में। सो थैंक यू, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये नीचे वाले का उपाय भी ऐड कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।